स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 9 श्रम के आरती। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पहले पूरी कविता का अर्थ समझेंगे, इसके बाद प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। चलिए पढ़ते हैं। हमन मेहनत करिया मनखेन, हमला कोनो ले डराए के बात नहीं है। हमन ये पाए के मेहनत करथन ताकि संसार ला सुख मिले। तो हम जो है मेहनत करने वाले लोग हैं, इस कारण से हमको किसी से डरना नहीं चाहिए। और हम जो है इस कारण मेहनत करते हैं ताकि जो है संसार को सुख मिल सके, संसार को हम सुख दे सके। इस कारण हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। ये कविता में छत्तीसगढ़िया मन के यही भावना बताए गए हैं। इस कविता में जो छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनके इसी भाव को यहाँ पर बताया गया है, प्रकट किया गया है। चलिए अब कविता पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। तो यहाँ पर पहला है कि काबर डर राबोन कोनोला जब असल पसीना गारथन, हम नवा सूरज परघाए बर श्रम के आरती उतारथन। चाहे कोनो हासे थूके रद्दा के कांटा चतवारथन, हम नवा सूरज परघाए बर श्रम के आरती उतारथन। चलिए इसका भावार्थ हम देखते हैं। ये जो है आपके पुस्तक में ही दिया गया है, इसको समझते हैं। तो पहला हमने जो पढ़ा पंक्ति, उसका भाव है कि हम किसी से क्यों डरेंगे, मतलब हमको किसी से डरना नहीं है। हम अपने सुखद भविष्य के लिए कठोर परिश्रम कर पसीना बहा रहे हैं। हम जो है अपने भविष्य के लिए कठोर परिश्रम करके क्या कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। चाहे कोई हमारी हंसी उड़ाए, हम रास्ते की रुकावटें बाधाओं को दूर करने में लगे हुए हैं। भले ही लोग हमारी हंसी उड़ाए, हमारी निंदा करे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे रास्तों में जो आने वाली जो बाधा है, जो रुकावट है, उनको हम दूर करने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार आप इन पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। इसी को यहाँ पर बताया गया कि चाहे कोई भी हमारी हंसी उड़ाए, हम जो है अपना जो बाधा है उसको दूर करने में लगे हुए हैं। अगला देखते हैं, चलिए। कल अउ कारखाना जतका मिल में पोंगा बाजत हावे, रोज कहत है हाका पार के जांगर वाला जागत हावे। दुनिया के सुख बर दुख सही के पथरा ले तेल निकालत हन, हम नवा सूरज परघाए बर श्रम की आरती उतारत हन। इसका जो है अर्थ देखते हैं यहाँ पर कि कल कारखानों से आने वाली जो भोंपू की आवाज है, हमें जागने और परिश्रम करने का क्या दे रही है, संदेश दे रही है। जो कारखाने हैं वहां से जो आवाज आ रही है, भोंपू की जो आवाज आ रही है, वो क्या कर रही है, हमको जो है जागने और परिश्रम करने, मेहनत करने का जो संदेश है वो दे रही है। हम कठिन परिश्रम इसलिए कर रहे हैं ताकि संसार को सुख मिले। हम ये जो परिश्रम है, ये जो मेहनत है, किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम जो है संसार को सुख दे सके, संसार को इससे सुख मिले। इस कारण से हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं। खेतों में निरंतर कार्य करने के कारण हमारा सुंदर शरीर जो है काला पड़ गया है, किंतु हमें इसकी चिंता नहीं है। हमारी मेहनत का ही नतीजा है कि धरती जो है पर हरियाली और भरपूर अन्न का उत्पादन हो रहा है। यह है इन्हीं पंक्तियों का भाव है कि हम जो है जो कल कारखाना की जो आवाज है वो क्या कर रहा है, हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और हम जो है इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि हम जो है लोगों को, इस दुनिया को, इस संसार को क्या कर सके, सुख पहुंचा सके। फिर कहता है कि हम जो है लगातार मेहनत करने से हमारा जो शरीर है वो क्या हो गया है, हमारा जो पूरा शरीर है वो काला पड़ गया है। फिर भी हम जो है मेहनत कर रहे हैं, और जब हम इतना मेहनत करते हैं तो ये जो धरती है वो अन्न से क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा जो अन्न है वो उग जाती है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि हमारा सोने जैसा जो शरीर है वो बहुत अधिक मेहनत करने के कारण जो है काला पड़ गया है, लेकिन हमें को जो है इसकी चिंता नहीं है। जब जो है किसान जब हल चलाता है, खेतों में कार्य करता है, उससे सबको जो है अन्न मिलता है, फसल मिलता है। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। फिर अगला पंक्ति है, सुस्ता के अमृत कुंड आज हम गजब जतन के झारत हन, हम नवा सूरज परघाए बर श्रम की आरती उतारत हन। इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि हमारी मेहनत का ही नतीजा है कि धरती पर जो अन्न है और जो भरपूर मात्रा में अन्न उत्पादन हो रहा है, और आज हम अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो है क्या कर रहे हैं, खुशहाली जो है प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप इनका अर्थ समझेंगे। अगला है, नहीं थगय कबू चंदा सूरत दिन रात रथे आगू पाछू, रही थे करनी के नाव अमर, नहीं रहे भरम के बहिरासु। जम्मो मनखे बर एक नीत सुनता मसाल हम बारत हन, हम नवा सूरज परघाए बर श्रम के आरती उतारत हन। तो चलिए इनका अब जो है अर्थ समझते हैं। जहाँ पर इनका अर्थ हो जाएगा कि हम देख रहे हैं कि जो चंदा और सूरज है बिना थके निरंतर अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और उजाला फैलाते रहते हैं। चंद्रमा और जो सूर्य है वो लगातार अपना जो कार्य है करते रहते हैं, बिना थके निरंतर अपना जो
रास्ते पर वो जो है चलते रहते हैं, मतलब तो जो है अपना जो कार्य है वो करते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, उजियाला जो है फैलाते रहते हैं। सचमुच संसार में अच्छे कार्य करने वाले का ही नाम अमर होता है। मतलब संसार में जो सच्चा कार्य करते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, उसी का नाम जो है अमर होता है। जिस प्रकार जो चंद्र और सूर्य है बिना थके निरंतर अपना जो कार्य है वो करते रहते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। हम छत्तीसगढ़ वासी चाहते हैं कि सभी मनुष्य एक नीति के मार्ग पर चले, इसलिए हम सलाह मशवरा कर एकता रूपी मशाल जला रहे हैं। तो यह है इनका अर्थ है कि इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो चंद्र और सूरज है बिना थके वो जो है आगे बढ़ रहे हैं, और जो अच्छा कार्य करता है उसका नाम जो है इसमें इस संसार में क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। तो इस प्रकार आप इनका अर्थ समझेंगे। चलिए अब प्रश्न उत्तर इसका देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न है कि खाले लिखा है, प्रश्न मन के उत्तर लिखाओ। नीचे लिखे हुए जो प्रश्न हैं उनके आपको उत्तर लिखने हैं। ये जो है छत्तीसगढ़ी में ही आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि श्रम की आरती उताराथन के का अर्थ है। मतलब जो श्रम की आरती उताराथन, इसका क्या मतलब है आपको पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रम के आरती उताराथन के अर्थ है कि हमन कठोर परिश्रम करथन। तो इसका अर्थ क्या है, इसका आशय क्या है कि हम जो है कठोर परिश्रम, कठोर मेहनत जो है कर रहे हैं, यही इसका आशय है, यही इसका अर्थ है। फिर ख नंबर है, मिल के पोंगा हाँक पार के का कहा थे। जो मिल में जो आवाज आती है, भोंपू की आवाज, वो जो है चिल्ला करके क्या कह रही है आपको पूछा जा रहा है। उत्तर हो जाएगा मिल के पोंगा हाँक पार के कहा थे कि जांगर वाला जागा थे। मतलब जो कार्य करने वाला, जो मेहनत करने वाला जो इंसान है वो जाग रहा है और अभी भी मेहनत कर रहा है। फिर अगला प्रश्न है, दुनिया ला सुखी बनाए बर छत्तीसगढ़ के मनखे मन का करत हे। मतलब संसार को सुखी बनाने के लिए जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, मनखे मतलब लोग, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दुनिया ला सुखी बनाए बर छत्तीसगढ़ के मनखे मन दुख सही के कड़ा मेहनत करत हे। वो जो है स्वयं दुख सह रहे हैं और संसार को सुख पहुंचा रहे हैं, और साथ ही साथ वो जो है कड़ा मेहनत भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे, दुनिया ला सुखी बनाए बर छत्तीसगढ़ के मनखे मन दुख सही के कड़ा मेहनत करत हे। फिर अगला प्रश्न है, भूइयाँ कैसे हरिया जाते। मतलब जो जमीन है, जो धरती है, वो कैसे उसमें हरियाली छा जाती है, आपको पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा भूइयाँ में जब किसान के नांगर गढ़ते तब भूइयाँ के कूड़ा हांसत हरिया जाते। जब किसान जो है हल लेकर के, नांगर मतलब हल से जो है खेतों की जो है क्या करते हैं, जुताई करता है, तो उससे वो जो है फसल उगाता है, उससे क्या हो जाता है, जब वो मेहनत करता है तो जो जमीन है, जो धरती है, वो हरियाली उसमें छा जाती है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। फिर अगला है, कवि के अनुसार काखर नाम अमर हो जाते। तो ये जो है बहुत ही सरल है। तो कवि के अनुसार संसार में अच्छा काम करने वाले मन के नाम जो है अमर हो जाते हैं। हमने इसको पाठ में आपको पढ़ाया कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है और सही कार्य, सच्चा कार्य करता है, उसका जो नाम है वो अमर हो जाता है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 2 है, ये पंक्ति मन के अर्थ स्पष्ट करो। आपको जो कुछ पंक्तियां दी गई है उनका आपको नीचे अर्थ लिखना है। पहला है, कल अउ कारखाना जतका मिल मा पोंगा बाजत हवे, रोज कहत हे हाँक पार के जांगर वाला जागत हवे। तो इसका आपको अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, कल कारखानों से आने वाली भोंपू, ये जो है भोंपू है, भोंपू की आवाज हमें जागने और परिश्रम करने का संदेश दे रही है। हम कठिन परिश्रम इसलिए कर रहे हैं ताकि संसार को सुख मिले। तो हमने इसको आपको बताया भी है कविता में। तो जो कल कारखाने से जो भोंपू की आवाज आती है वो हमको क्या कर रही है, जागने और आगे बढ़ने, परिश्रम करने का जो संदेश है वो दे रही है। और हम परिश्रम इसलिए कर रहे हैं ताकि इस संसार को सुख दे सकें, इस संसार को सुख मिले। इस प्रकार आप इनका अर्थ लिखेंगे। ख नंबर है, सोन कस तन भूता के धुन में माटी कस हरिया जाथे, जब नांगर जब गढ़थे भुइयां के कोरा हांसत हरिया जाथे। तो इसका क्या हो जाएगा, अर्थ है आपको उत्तर लिखना है। खेतों में निरंतर कार्य करने के कारण हमारा सुंदर शरीर काला पड़ गया है। मतलब सोना कस तन, मतलब जो सुंदर जो शरीर है वो क्या हो गया है, काला पड़ गया है। माटी कस करिया जाता, मतलब मिट्टी के जैसे काला पड़ गया है। किंतु हमें इसकी चिंता नहीं है, लेकिन हमको इसकी चिंता नहीं है। हमारी मेहनत का ही नतीजा है कि धरती पर हरियाली और भरपूर अन्न का उत्पादन हो रहा है। जब किसान खेत में मेहनत करता है तो उसी का नतीजा है कि क्या होता है, हमको फसल प्राप्त होते हैं, और जो धरती है वो पूरी तरीके से उसमें हरियाली छा जाती है और भरपूर मात्रा में अन्न का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार आप इनका अर्थ लिखेंगे। फिर ग नंबर है, नहीं थकिस कभू चंदा सूरज दिन रात रथे आगू पाछू, रहिथे करनी के नाम अबर नहीं रहे भरम के बहिरासु।
तो इसका उत्तर लिखेंगे, सूर्य और चंद्रमा बिना थके निरंतर अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। मतलब नहीं थके कबू चंद्र सूरज, सूर्य और चंद्रमा बिना थके निरंतर अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं और उजियाला फैलाते रहते हैं। सचमुच संसार में जो है अच्छे कार्य करने वाले का नाम ही अमर होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। मतलब जो अच्छा कार्य करता है उसी का नाम जो है इस संसार में अमर होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। नहीं रहे भ्रम के बहिरासु, इसमें कोई प्रकार का भ्रम नहीं है। तो इस प्रकार आप इनका जो है अर्थ लिखेंगे। प्रश्न 3 है, खाली लिखा है भाव कविता के जिन पंक्ति में आए हैं वो पंक्ति ला आपको मतलब छांट के लिखना है। जो भाव कविता में आया हुआ है उसी पंक्तियों को आपको जो है कविता में से छांट करके लिखना है। तो पहला है, संसार के सुख के खातिर हमन दुख सही के कड़ा मेहनत करत हन। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दुनिया के सुख बर दुख सही के पथरा लेते निकालत हन। बहुत ही छोटा सा इसका उत्तर है। फिर ख नंबर, हमन अमृत कुंड ले बड़ जतन करके अमृत निकालत हन। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, सुस्ता के अमृत कुंड आज हम गजब जतन के झारत हन। तो कविता में जो पंक्ति दी गई है उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। फिर ग नंबर है, जम्मो मनखे बर एक नीत बने ये सोच के हमन सुनता के मसाल बारत हन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जम्मो मनखे बर एक नीत सुनता मसाल हम बारत हन। तो इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। और यहीं पर आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा अर्थ प्रश्न उत्तर आपको बता दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।